हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हम चले बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है 18वां, ऑप्शन नंबर बी है 15वां, ऑप्शन नंबर सी है 20वां, ऑप्शन नंबर डी है 17वां। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर जो कार्बन यानी कि तत्व जो पाए जाते हैं उनमें कार्बन कौन से नंबर पर आता है। ये है तो डियर स्टूडेंट, वह कार्बन हमारा आता है वह 17वें नंबर पर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, 2 साल पूछा गया है, यानी कि एक बार 2009 में और एक बार 2006 में पूछा गया है। क्या है, कह रहा है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, यानी कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके जन्मदाता कौन थे, उसके आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी है लेवोसिए, ऑप्शन नंबर सी है सीले, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेवोसिए ने मॉडर्न केमिस्ट्री का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ, यानी कि कौन से देश ने रसायन विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर ए है चीन यूनान, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र अरब, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी है भारत चीन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्र अरब, यानी कि सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का ज्ञान मिस्र अरब देश में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिस शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है, यानी कि केमी का प्राचीन नाम किस देश का है। ऑप्शन ए है चीन का, ऑप्शन नंबर बी है भारत का, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका का, ऑप्शन नंबर डी है मिस्र का। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताइए, तब तक मैं बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्र, यानी कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिस शब्द से हुई बा, जो कि केमिस शब्द यानी कि CHEMI जो है मिस्र देश से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा, यानी कि कौन सी शाखा में रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अकार्बनिक रसायन में, ऑप्शन नंबर बी है वैश्लेषिक रसायन में और ऑप्शन नंबर सी है कार्बनिक रसायन में और ऑप्शन नंबर डी है भौतिक रसायन में। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भौतिक रसायन में रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर ए है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा CH2, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड और ऑप्शन नंबर सी है हमारा CH4, यानी कि मेथेन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मेथेन, यानी कि CH4 हमारा कार्बनिक यौगिक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और CH4 को हम मेथेन गैस कहते हैं, मेथेन गैस को हम मार्स गैस भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह आप लोग याद रख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो जल पाया जाता है, यानी कि जो जल पाया जाता है उसमें जल कितने प्रतिशत होता है, यानी कि ऑप्शन ए है हमारे पास 90% से 100% तक और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 65% से 90% तक और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 95% से 100% तक और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 40% से 50% तक। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65% से 90%, यानी कि मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा 65% से 90% तक होती है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि है हमारे पास, कह रहा है चेचक टीके, यानी कि चेचक का जो टीका है उसकी खोज किसने की, यानी कि उसके आविष्कारक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ड जेनर और ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास बर्जीलियस
और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है लुईस पास्चर और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गेबर। तो डियर स्टूडेंट, जो चेचक के टीके की खोज की थी वह हमारे महान वैज्ञानिक जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। यानी कि चेचक एक बीमारी होती है, उसकी टीके जो उसका एंटीबायोटिक होती है उसकी खोज की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, कराए निम्न में से जर्मीनाशी है, यानी कि कौन सा जर्मी किलर है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास डेटॉल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी दोनों, यानी कि क्लोरोबेंजीन और डेटॉल ये दोनों जर्मनाशक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्लोरोबेंजीन जो हमारा होता है, यानी कि बेंजीन का फार्मूला होता है हमारे पास होता है, ये बेंजीन का हमारा फार्मूला होता है, और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन यानी कि यहाँ पर Cl लग जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, यानी कि पौधों में जो कीटाणु व रोग लग जाते हैं उन्हें से कौन बचाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है DDT, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ईथर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इसका बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, पौधों को कीटाणुओं और रोगों से हमारा DDT यानी कि DDT DDT का छिड़काव किया जाता है, DDT का, तब वो पौधों को कीटाणु नहीं लगते और रोग भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, तो कि पॉलिटेक्निक 2005 यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है BHC यानी कि बी और H और C का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका BHC का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सी बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यानी कि यहाँ पर हमारा बेंजीन ये होता है फार्मूला, यहाँ पर 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आदर्श गैस व्यवहार है एक, ऑप्शन नंबर ए है प्रेक्षण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्राकृतिक नियम, और ऑप्शन सी है हमारे पास है परिकल्पना, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो डियर स्टूडेंट, आदर्श गैस व्यवहार यानी कि आइडियल गैस बिहेवियर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, वह है यानी कि परिकल्पना, यानी कि आदर्श गैस होती नहीं, वह हम एक परिकल्पना कर लेते हैं, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है। तो आप लोग याद रखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है प्रदूषित जल यानी कि पोल्यूटेंट जल को पीने योग्य बनाने के लिए, यानी कि जो हमारा प्रदूषित जल होता है उसे हम पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाते हैं, यानी कि किस रासायनिक प्रयोग में यौगिक को लाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है क्लोरीन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरीन। यानी कि प्रदूषित जल को यानी कि पोल्यूटेंट वाटर को हम पीने योग्य बनाने के लिए उसमें हम क्लोरीन मिला देते हैं, तो ये हमारा पीने योग्य बन जाता है, यानी कि। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, आपकी सभी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। और आप लोग हमारे चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगली शानदार वीडियो में। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, जल्द से जल्द हम लाइव सेशन भी करेंगे।